हेलो दोस्तों, पृथ्वीराज का ट्रेलर देखते वक्त अपन ने सबसे पहले यही सोचा कि क्या वो सुनहरा वक्त आ चुका है जब कोई हिंदी फिल्म आरआरआर और केजीएफ जैसी एपिक फिल्मों को टक्कर दे पाएगी। बॉलीवुड पर जो चौतरफा हमले हो रहे हैं उससे थोड़ी राहत दिला पाएगी। लेकिन जनाब, अच्छा तो लगा, लेकिन ट्रेलर खत्म होते ही मन में कई सवाल भी कुकुरमुत्ते की तरह उगाए। एक तो चंद्रप्रकाश द्विवेदी की ये फिल्म आशुतोष गोवारिकर और संजय लीला भंसाली की एपिक फिल्मों की बहुत ज्यादा याद दिलाती है। जोधा अकबर से लेकर पानीपत तक के वॉर सीक्वेंसेस और खासकर वॉर के एरियल शॉट्स की वजह से इन्हीं निर्देशकों की पीरियड फिल्मों के प्रेम को अभिव्यक्त करने वाले दृश्यों का प्रभाव भी इस ट्रेलर में आपको आसानी से दिख जाएगा। ऊपर से महल वाले दृश्यों में भंसाली के सिनेमा वाले आर्ट डायरेक्शन का भी खूब असर है और हॉटस्टार की नई सीरीज द एम्पायर का भी। इस पर यह कि अक्षय कुमार की नकली मूंछों के अलावा उनकी मॉडर्न हेयर स्टाइल लगातार आंखों को चुभती रहती है। ट्रेलर में बाकी किसी भी कलाकार की ऐसी मॉडर्न हेयर स्टाइल नहीं है, लेकिन हमारे अक्षय पाजी उस दौर का विग लगाने की भी जहमत नहीं उठाते हैं। ऊपर से उनका और मनुषी छिल्लर के बीच का एज डिफरेंस साफ साफ और बहुत साफ दिखता है। 54 यानी कि 54 के अक्षय और 24 यानी कि 24 की मनुषी। शायद इसीलिए भी अक्षय का चेहरा इतना ज्यादा चमकीला रखा गया है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लमेटिक चित्रण तो चिढ़ पैदा करता ही है। ये भी गौर कीजिए कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान 43 की उम्र में वीर गति को प्राप्त हुए थे और यहाँ 54 की उम्र का सुपरस्टार उनके युवा दिनों को प्ले कर रहा है। बॉलीवुड को शायद पता ही नहीं है कि एज एप्रोप्रिएट रोल्स आखिर किस बला का नाम है। पृथ्वीराज के निर्देशक चंद्रप्रकाश द्विवेदी एक संजीदा फिल्मकार हैं और इतिहास के एक गंभीर विद्यार्थी भी हैं। उन्होंने न केवल कालजयी माने जाने वाले चाणक्य सीरियल का निर्देशन किया, बल्कि बंटवारे पर पिंजर जैसी मार्मिक फिल्म भी बनाई। इसलिए उनसे उम्मीद है कि वो इतिहास का सही चित्रण पेश करेंगे और कोई झूठा नैरेटिव गढ़ने में राजनीति की मदद नहीं करने लगेंगे। पृथ्वीराज चौहान वैसे भी एक महान सम्राट और योद्धा के तौर पर याद किए जाते हैं, जिन्होंने मोहम्मद गोरी के आक्रमण को कड़ी टक्कर दी और गोरी के खिलाफ तराइन का पहला युद्ध जीता तो दूसरे युद्ध में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हम सभी ने स्कूल की किताबों में उनकी शौर्य गाथाएं पढ़ी हुई हैं और संयोगिता और उनकी प्रेम कहानी तथा संयोगिता हरण भी पढ़ा हुआ है। यकीनन वे एक ऐसे हिंदुस्तानी योद्धा थे जिनका सिनेमाई चित्रण जरूर होना चाहिए और एकदम एपिक होना चाहिए। चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने अपनी इस पीरियड फिल्म को ब्रज भाषा में लिखे एक महाकाव्य पृथ्वीराज रासों पर आधारित कर बनाया है, जिसे कि पृथ्वीराज चौहान के मित्र और दरबारी कवि चंद बरदाई ने लिखा था, जिनकी भूमिका फिल्म में सोनू सूद निभा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि चंद्रप्रकाश द्विवेदी का संजीदा निर्देशन और इतिहास के प्रति उनका असीम आकर्षण हमें एक उम्दा और सच्चे सिनेमा से पृथ्वीराज में जरूर मिलवाएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।